गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? कैसे है सब? सब बढ़िया है? तबीयत वगैरह सब ठीक है? सब राजी खुशी? तो लिखो फिर नेक्स्ट। लास्ट के अंदर हम लोगों ने स्क्वायर और क्यूब लिखे थे और भाजकता के नियम भी लिखे थे ना। चलिए, स्क्वायर किस किस को याद है? चलो बढ़िया, सबको याद है। हाँ, सबसे लास्ट में आप बताओ। सबसे लास्ट में 27 का स्क्वायर 729। आप बताओ 23 का। आप बताइए लास्ट में। हाँ, इधर से ही सबसे लास्ट में। आप याद है? क्यों नहीं किए? याद कल आए थे? अच्छा, कल आए ही नहीं थे। तो स्क्वायर याद करना है ना। लिख दोगे स्क्वायर? लिख दो अभी। पास में आप बताओ 28 का। कल आए थे? आज ही आए। आप पास में कल आए थे? 29 का। अरे पूछे, उसी से बोले। आप बाकी वाले दिमाग में सोचे कि अपने को याद है कि नहीं है। नहीं है तो देखें फिर। बताओ 21 का। आप बताइए इधर से 24 का। कितना? 576। सही है? आप बताओ। सही है 576। 24 का दो। आप बताइए मुझे 28 का। 784। आप बताओ 23 का। आप बताइएगा। क्यूब याद है? कितने तक? पूरे याद है? बताओ 27 अपने 17 का क्यूब। हाँ, आराम से सोच के बोलो। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, पास में आप बताइए सर। याद है स्क्वायर? स्क्वायर याद नहीं है? क्यों नहीं किए? क्यों नहीं किए? कल आए थे ना आप। स्क्वायर याद नहीं है आपको तो नहीं, मतलब घर जाके देखें। तो तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने आते ही पूछा रहा सब ठीक है क्या, तो आपने बताया तो नहीं मुझे, इसीलिए मैं पहले ही पूछ लेता हूँ। हाँ, पास में आप बताइएगा सर। याद है क्यूब? स्क्वायर याद है? स्क्वायर याद है 27 का। 784। आप बताओ 25 का। 19 का। 19 का 361। हाँ, आप बताओ 23 का। आप बताइए 27 का। हाँ, नेक्स्ट आप बताओ। याद है? बताइए मुझे 23 का। 23 का तो बता दिया इन्होंने। आप बताएंगे 29 का। का। हाँ, पास में आप बताओ 31 का। 31 का स्क्वायर 461। 31 याद ही नहीं है। तबीयत ठीक है? पास में आप बताओ। आप बताएंगे याद है स्क्वायर? 24 का। 400 576। 26 का। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आप बताइए। याद है? आज ही आए स्क्वायर याद करने, क्यूब याद करने। और किसको याद है? अच्छा, किस किस ने याद किए थे? ऐसे कोई है जिन्होंने याद नहीं किए, घर जाके देखा ही नहीं? ऐसे कोई स्टूडेंट है जिन्होंने घर जाके देखा ही नहीं? चलो, मोस्टली सबको याद है। मतलब याद हुए कि नहीं हुए ये बताओ। मतलब पढ़ने से याद होते हैं ये तो पता चल गया। ठीक है, तो पूरी गणित में यही लगेगा नियम। घर जाके पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ठीक है,
आप बार बार याद करोगे, जो मैं काम कह रहा हूँ करते जाओगे ना, तो मैं आपके मैथ्स के जो क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें से 15 प्रश्न आप कर लोगे। ठीक है, कितना भी कमज़ोर मानता है अपने आप को कि सर मुझे मैथ नहीं आती है, वो भी 10 क्वेश्चन तो करके आएगा। ठीक है, इसलिए बस ये है कि पढ़ना पड़ेगा, घर जाके अभ्यास करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। क्यूब किस किस को याद है? स्क्वायर मोस्टली याद है, 2-4 जनों को याद नहीं है। ठीक है, हो सकता है उन 2-4 जनों ने याद नहीं किया होगा, या 2-4 जने जो आज ही आए, कल नहीं आए थे। तो जो आज आए हैं वो अपने स्क्वायर लिखना। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है पता है ना, क्यूब क्या होता है पता है ना, उसको लिखना। ठीक है, और नहीं है तो जिन्होंने लिख रखा उससे फ़ोटो खींच लीजिए, घर जाके उससे लिख दीजिएगा, लेकिन लिखना ज़रूर है और याद करना है। क्यूब किसको याद है कि सर क्यूब 20 तक किसको याद है? क्यूब 20 तक, 20 तक याद है? 21 तक बताओ आप। 18 का 58 32, 13 का 27। ठीक है, आप बताएंगे 21 का? अरे पूछ रहा हूँ ना मैं। हाँ बताओ अब 18 का, 27 का, सॉरी अपने 14 का, 27 का मुझे भी याद नहीं है, 14 का और 19 का। अरे बाकी वाले और किसको याद है? याद है पूरे 21 तक? चलिए बताइए आप मुझे 13 का, 16 का, 4009 चिन्नू, 19 का, देखो क्यूब 4-5 जनों को याद है। अच्छा, क्यूब याद करने की कोई ट्रिक है या बार बार रटना ही पड़ा? यही कहा है। ठीक है, रटना ही पड़ेगा, बार बार पढ़ोगे ना याद हो जाएंगे, कुछ भूल भी जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा इस पूरे सप्ताह यदि स्क्वायर और क्यूब लिखते रहोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, कल मैं क्यूब पूछूंगा। नेक्स्ट, कल क्या लिखा था लास्ट में? भाजकता के नियम लिख दिया था। ठीक है, कुछ एक नंबर्स के बारे में बात करते हैं, पर लिखे हैं संख्याएं। संख्याएं, नंबर्स, संख्याएं, नंबर्स। नंबर्स में आप लिखें सबसे पहले संख्याएं। कुछ एक नंबर्स के बारे में बात करता हूं, कहीं पर लिखा होगा, जैसे जब हम औसत पढ़ेंगे तो वहां लिखा आएगा कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा या औसत होगा, या प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य होगा, या प्रथम अभाज्य 10 अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। तो वो वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसलिए हमें पहले संख्याएं पता होनी चाहिए। देखो सबसे पहले तो अपन बात करें एक नंबर, तो मैं लिख रहा हूं पूर्णांक संख्याएं। क्या लिखें? पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। क्या होता है पूर्णांक संख्याएं? पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक का देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, पूर्ण अंक, पूरा पूरा अंक होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है पूर्णांक। इसमें कौन सी संधि है? हिंदी पढ़ते हो? संधि बंदी होती है कुछ, कौन सी है? क्या होगा इसका मतलब? पूर्ण प्लस अंक, तो मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। जैसे कोई पूछे बताओ 3.5 पूर्णांक है क्या? नहीं है। 3 क्या है? पूरा पूरा अंक है। 0 क्या है? पूरा पूरा अंक है। -3 क्या है? पूरा पूरा अंक है। इसका मतलब सर, ठीक है, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, बाकी सभी के सब क्या होते हैं? पूर्णांक। तो मैं इसको यही लिख लेता हूं, पूर्णांक संख्या का मतलब हो गया नेगेटिव वाले नंबर। ठीक है, ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक संख्याएं, तथा धनात्मक संख्याएं। लिख दीजिए ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक संख्या। नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स।
2 नंबर लिखेंगे आप लोग पूर्ण संख्याएं। अच्छा, इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये पूरा जो ग्रुप है, ठीक है, ये सब इंटीजर कहलाता है। आई से डिनोट कर लेता हूं मैं, इंटीजर। 2 नंबर लिखेंगे पूर्ण संख्याएं। 2 नंबर लिखेंगे पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पूर्ण संख्या मतलब कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। ये देखो, ये पूरा ग्रुप है वो तो पूर्णांक है। अब ये वाला हटा दो, यहाँ से ले लो, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या है। तो लिख दो जो 0 से स्टार्ट हो, जो 0 से प्रारंभ हो, जो 0 से प्रारंभ हो, जो 0 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू ये इन्फिनेटिव तक जाएगा। ये अनंत का साइन है, इन्फिनेटिव। उसके बाद में लिखेंगे आप लोग 3 नंबर लिखेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। अब देखो, इसमें सब ये था, अब इस 0 को हटा दो। 0 को हटा देंगे, कहां से स्टार्ट? तो लिख दो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? जो 1 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, तो 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4 अप टू ये सीरीज अनंत तक चल रही है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर्स हो जाएगा। लिख दिया। हटा दूं? लिख दिया सबने? चार नंबर देखें, सम संख्याएं। साथ साथ लिखना था। इवन नंबर, सम संख्याएं, इवन नंबर। ठीक है, जिसमें 2 का भाग जाना चाहिए, जिसमें 2 का भाग जाए। दो, 4, 6, 8 इस तरह से सीरीज जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। ठीक है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7 अप टू ये इन्फिनेटिव तक जाए, तो ये क्या कहलाएगा? ऑड नंबर। लिख दिया? हटा दो इसे। नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग 6 नंबर अभाज्य संख्या। कौन कौन लिख रहे? नहीं लिखा? किस किसने नहीं लिखा? लिखा ही नहीं? क्यों सर? भाई इसमें साथ साथ लिखना है ना, स्पीड बढ़ाएं। अरे मुझे पता है भाई, सही क्या है गलत क्या है।
ठीक है, जब सब लिख देते हैं, एक दो नहीं लिख पाते हैं ना, तो गलती उनकी है। ठीक है, तो उसको मैं हमेशा इग्नोर करूंगा, चाहे लिखते हैं चाहे नहीं लिखते हैं, पहले भी बता देता हूं। पूरी क्लास नहीं लिख पा रही है, ठीक है, यदि पूरी क्लास ने लिख दिया है फिर भी पूरी क्लास कह रहे नहीं लिखा है, तो भी मैं बैठा रहूंगा। जहां बहुमत होगा वही काम होता है कि नहीं होता है। अब दो चार जने नहीं लिख पाते ना, तो गलती उनकी है कि वो अपनी स्पीड नहीं बढ़ा रहे हैं। वो चाहते हैं कि नहीं मैं लिखूंगा तब लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? स्पीड बढ़ाना पड़ेगा भाई। ठीक है, लिखे नेक्स्ट। हाँ, कोई नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, एक जने लिख दिया बाकी नहीं लिखा है, तो भी मैं आराम से बैठा रहूंगा। सबने लिख दिया है फिर भी बैठे रहेंगे, नहीं सर हम तो लिखेंगे और एक बार और, तो भी लिखेंगे, तो भी मैं आगे नहीं जाऊंगा। चिंता मत करो आप। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर जिसे बोलते हैं। तो लिखते जाइए साथ में, जहां समझाना होगा मैं कह दूंगा, नहीं लिखना है। अभाज्य संख्या लिख दी। क्या होता है अभाज्य संख्या? अभाज्य का मतलब किसी का भाग नहीं जाए। किसी का तो भाग जाता होगा, जैसे ये 3 है, किसी का भाग नहीं जाता क्या? किसका जाता है? 1 का, और तो 2 का तो भाग जा ही रहा है, 1 और 3 का तो। ठीक है, तो आप सर ऐसे लिख दो, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या लिखें जिसमें 1 तथा स्वयं के अलावा, 1 तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए। ऐसी संख्या जिसमें 1 तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए अभाज्य संख्या कहलाती है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो। ऐसी संख्या लिख दिया। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसमें 1 और खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। आप लोग लिखेंगे अभाज्य संख्या खुद ही, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या लिखो। कौन कौन सी होती है लिखो। भाजकता के नियम आपको पता है, पहाड़े आपको पता है। ठीक है, तो आप 1 से 100 तक कौन कौन से अभाज्य संख्या लिख दीजिए। परिभाषा आपको पता है, और अब मैं लिख दीजिएगा। अभी मैं लिखवा दूंगा, चेक कर लेंगे सही लिखा गलत लिखा। लिखो।
1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है, पता है? लिखो कौन कौन सी होती है। किस किसने लिख दिए हैं? किस किसने लिख दिया है? चलिए इधर देखो। सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहले अपन अभाज्य संख्या लिखते हैं तो सबसे पहले लिखा 1। सबसे पहले क्या लिखा? 1। किस किसने लिखा 1? ठीक है, ऑनलाइन भी लिखा है कुछ जिन्होंने 1। तो 1 अभाज्य संख्या नहीं होती। ठीक है, 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे नोट बना के, 1 न तो अभाज्य संख्या होती है, 1 न तो अभाज्य संख्या होती है और नहीं भाज्य संख्या। भाज्य या संयुक्त भी बोलते हैं। एक ना तो अभाज्य संख्या होती है और नहीं भाज्य संख्या होती है। क्यों सर? आपने तो कहा कि किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। बताओ 1 में किसका जाता है? 1 के अलावा किसी का जाता ही नहीं। लेकिन मैंने क्या कहा था? ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। 2 फैक्टर का मतलब है कम से कम 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। ठीक है, 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, तो 2 से ऊपर ना 2 से कम। तो 1 में तो 1 का ही जाता है, इसलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है। याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न आपके पिछली बार, ठीक है, पटवार में आया था कि पूछा उसने कि भाई 30 और 70 के बीच में अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। पिछली बार प्रश्न आया था 30 और 70 के बीच में अभाज्य संख्या। अब जिस स्टूडेंट को 30 और 70 में के बीच में कौन सी अभाज्य संख्या उसका पता था ना, वही कर सकता था। कोई ट्रिक नहीं, ठीक है, कोई कंसेप्ट नहीं, याद होना चाहिए कि अभाज्य संख्या का मतलब। ऐसा भी प्रश्न आया सीटी के अंदर कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। अपने कोष में माध्यिका नहीं है, माध्य मतलब औसत है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। अब किसी ने 1 को जोड़ दिया, उसका काम खत्म। ठीक है, तो 1 अभाज्य संख्या होती नहीं, याद रह जाएगा। ठीक है, अच्छा तो फिर 1 नहीं होता है तो स्टार्ट कहां से हुआ? 2 होगा, फिर सही है। 29 के बाद में 31, 37, 39। किस किसने लिखा 39? हाथ खड़े करें। 39 किस किसने लिखा है? देखो 39 अभाज्य संख्या नहीं होती है। 13 × 3 39 होते हैं। 13 × 3 39 होते ना। इसका मतलब अपने को 13 का पहाड़ा नहीं पता है। जिन्होंने 39 लिखा ना, उनको 13 का पहाड़ा नहीं पता है। मुझे बताओ, और वैसे भी 3 का नियम लगा लेते। बताओ 9 और 3 का भाग जा रहा है। तो जिन्होंने 39 लिखा उनका काम खत्म है। ठीक है, उसके बाद 39 के बाद में नहीं देखे, 37 के बाद में, 41 के बाद में, 47 के बाद में, 49, अच्छा 43 लिखा नहीं, ये लो 43 और 47 और 49 किस किस, अच्छा किस किसने लिखा था 49? हाथ खड़े करें।
जिसने 49 लिखा है, एक ऑनलाइन कमेंट भी आ रहा है 47 के बाद देखो 49, ठीक है। और किसने लिखा 49? तो इसका मतलब अपने को 7 का स्क्वायर नहीं पता है। 7 7 49 होते हैं। अब जिस स्क्वायर याद होता तो आप लिखते ही नहीं। अरे समझ में आ रहा ना? तो मैंने इसीलिए तो कहा स्क्वायर सब वगैरह थोड़ा याद रहेगा तो अपन गलती करेंगे ही नहीं। तो 49 नहीं होता है। उसके बाद लिखा 51, ठीक है। 51 किस किसने लिखा है? हाथ खड़े करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। 51 लिखा कि नहीं लिखा? ये पढ़े। और 51 किसने लिखा? ये देखो, इसका मतलब अपने को 17 का पहाड़ा नहीं आता है। 17 × 3 51, ऐसे जोड़ो ना, 5 और 1 3 का भाग जा रहा है ना। आपने तो कहा था 1 और खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए, इसमें 3 का जा रहा है, 17 का जा रहा है, इसलिए 51 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने भी 51 लिखा ध्यान रखना। तो प्रश्न यही था आया था आपकी पिछली बार 30 और 70 के बीच में। अब किसी ने 51 लिख दिया, 49 लिख दिया, जोड़ ये लगाएगी, ठीक है। तो ये बताओ 51 के बाद में 53, 53 के बाद में 57, ठीक है। 57 लिखा नहीं लिखा? लिखा नहीं लिखा? किस किसने लिखा? जिन्होंने 51 लिखा उन्होंने 57 भी लिखा होगा। क्यों? क्योंकि 19 का पहाड़ा उनको नहीं आता है। 19 3 57, 5 और 7 12, 3 का भाग जा रहा है ना, ठीक है। उसके बाद में 50 60 67, 67 के बाद में सीधा 71 73 79 83 87, ठीक है। 87 लिखा कि नहीं लिखा? तो ध्यान रखना 87 भी नहीं होता है। 8 और 7 3 का भाग जा रहा है 29 बार, ठीक है। 89 91 91 लिखा? हाँ लास्ट में कि सर यहाँ तक तो पहुँचे ही नहीं थे, कहाँ से लिखें? 91 अभाज्य संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होता है? 13 7 91। उसके बाद है 97, ठीक है। 93 कैसे होगा? 9 और 3 12, 3 का धारा है ना। गिनो, ये 25 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 लिख दीजिए। तो इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको कि 40 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ, 30 और 70 के बीच में बताओ, 80 और 100 के बीच में बताओ, 1 से 30 तक बताओ, 1 से 50 तक बताओ। कुछ भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है अपने पिछली बार। तो ये याद होना चाहिए कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। पहाड़े याद होंगे, पता होगा तो अपने को ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे रीट वगैरह में फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में प्रश्न डायरेक्ट ही आया था, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25। सीधा सा डायरेक्ट प्रश्न आया, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? आंसर 25 था, ठीक है। तो अब किसी ने 1 लिख दिया तो उसकी सुविधा के लिए 26 भी ऑप्शन दे रखा था, ठीक है। किसी ने मतलब ये 51 भी लिखेंगे वगैरह लिखेंगे तो उसके हिसाब से ऑप्शन भी इस तरह से सेट किए हुए थे। तो याद रखिएगा 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 होती है। तभी तो मैंने कहा पहले रफ में लिख देना, इसी में लिखा, अब काट चाट कर रहे हैं। रफ अच्छा रफ ही है, मैं पूरा सब रफ ही है। लिखो नेक्स्ट। चलिए देखो, तो ये अपन ने जो बात की नंबर्स के बारे में, मतलब बेसिक बताया। अभी तक मैंने टॉपिक शुरू नहीं किया, अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे पहला अनुपात वाला। हेडिंग लिखे हैं अनुपात। और बताओ कोई बेसिक में क्या सर ये चीज़ हमें बता दो, ठीक है। मेरी तरफ से तो जो काम की चीज़ें हैं मैंने बता दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग अनुपात, रेशियो। अनुपात रेशियो। इस रेशियो के अंदर देखिए इधर हम लोग क्या पढ़ेंगे। इधर देखो, सबसे पहले मैं इसका बेसिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसके डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बाद में इसके मिक्सचर वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, और उसके बाद में इसके
एज वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें 4 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका जो बेसिक पोर्शंस है वो पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशंस बंटवारे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको पढ़ेंगे, उसके बाद मिक्सचर मिश्रण वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे और लास्ट में आयु वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैंने 4 भागों में बांट दिया है। अलग अलग किताबों में हो सकता है ये 4 चैप्टर दे रखे होंगे, अलग से चैप्टर बना रखा होगा, मिश्रण, आयु, ठीक है, बंटवारे वाले क्वेश्चंस या अनुपात वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग टॉपिक हैं, उन चारों टॉपिक को हम अनुपात में ही पढ़ते हैं। ठीक है, इन चारों से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे आए हुए भी हैं, सिक्कों वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं। बेसिक में क्या पढ़ेंगे सर? बेसिक में जैसे सिंपल सा समानुपात क्या होता है, वर्गानुपात क्या होता है, मध्यानुपाती क्या होता है। ठीक है, 2 संख्याएं दे रखी हैं उस और फिर 2 संख्या दे रखी है, उसका सरलतम रूप क्या होगा, वो वाले हम पढ़ेंगे इसमें। ये हम लोग बेसिक में पढ़ेंगे। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशंस वाले क्वेश्चंस के अंदर बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर पैसों का बंटवारा। ठीक है, क्वेश्चंस में ऐसे लिख दिया कि कुछ रुपए ABC के अंदर 2, 3, 4 के अनुपात में बांटे गए हैं। तो बताइए यदि सी को इतने रुपए मिले हैं तो टोटल पेमेंट कितना है, वो वाले क्वेश्चंस हम लोग इसमें पढ़ेंगे। दूसरे इसी के अंदर सिक्कों वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो पिछली बार आपके पेपर में आए भी थे। ठीक है, सिक्कों वाले क्वेश्चंस कैसे? आपको कहेगा कि एक बैग के अंदर 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं और इन कुल सिक्कों की संख्या इतनी है और इन सिक्कों का अनुपात इतना है, तो बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, वो वाले क्वेश्चंस इसमें पढ़ेंगे। दूसरा इसी के अंदर आय व्यय वाले क्वेश्चंस भी पूछे गए अपने पेपर में। आय वाले क्वेश्चंस कैसे? आपको कहेगा 2 व्यक्तियों की इनकम का रेशियो इतना है और उनके खर्च का रेशियो इतना है, यदि वे दोनों इतने रुपए सेविंग करते हैं तो बताओ ए का इनकम कितना है। तो हम लोग वो इनकम वाले क्वेश्चंस भी इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे करके 5-6 तरह के क्वेश्चंस है जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में मिक्सचर वाले में सर क्या पढ़ेंगे? मिक्सचर वाले में ऐसे कहेगा एक बर्तन के अंदर दूध और पानी इस अनुपात में है। ठीक है, दूसरे बर्तन के अंदर दूध और पानी इस अनुपात में है, बताओ इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उनमें जो रिजल्टेंट मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए। या आपसे ये कहेगा कि एक बर्तन के अंदर दूध और पानी इतना है, इसमें 5 लीटर पानी और मिलाया जिससे उनका अनुपात इतना हो गया, तो बताओ स्टार्ट में दूध की मात्रा कितनी थी, वो वाले क्वेश्चंस हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो मिक्सचर वाले क्वेश्चंस भी इसमें पढ़ेंगे। या प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि भाई 2 संख्याएं या 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है, प्रत्येक में 5-5 जोड़ा तो उनका अनुपात इतना हो गया, तो बताओ प्रारंभ में संख्याएं कौन सी थी। इस टाइप का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो इस बार RS में आया था आपके। ठीक है, उसके बाद में एज वाले में सर क्या पढ़ेंगे? एज वाले में सिंपल सा आपसे कहेगा कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात इतना है वर्तमान में, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा, तो बताओ ए की आयु कितनी है। या आपसे कहेगा कि 2 जनों की आयु का अनुपात इतना है और उनकी आयु का मल्टीपल इतना है, तो बताओ ए की आयु कितनी होगी। तो वो सब भी हम इस एज वाले क्वेश्चंस के अंदर पढ़ेंगे। तो ऐसे कुल मिला के बात करें ना तो मुश्किल से 15 या 20 तरह के ही प्रश्न हैं, सिर्फ 15-20 तरह के प्रश्न हैं और पूरा टॉपिक पूरा है। ठीक है, तो इन 15-20 प्रश्नों पे हम अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और लगभग मैं आपको 70-80 क्वेश्चन इस टॉपिक में करवा दूंगा। ठीक है, पूरे टॉपिक अपन जब ये पढ़ेंगे तो लगभग 10 घंटे के अंदर अपन इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लिखें बेसिक। तो ये 4 पोर्शंस में हम पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहले लिखिएगा बेसिक। बेसिक में जितना भी हम पढ़ेंगे ये सब आगे काम आएगा। ठीक है, आगे हम इसको काम लेंगे। हटा दो इसे। तो आपने हेडिंग लिखा सबसे पहले बेसिक। अब इस बेसिक के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरलतम रूप निकालना है। वैसे देखो अनुपात होता क्या है? अनुपात कुछ नहीं है, अनुपात का मतलब होता है उसका सरलतम रूप निकालना। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको ये कह देता हूं कि भाई मैथ्स वाले टीचर और हिंदी वाले टीचर की इनकम जो है वो 5:2 में है। मैथ्स वाले टीचर और हिंदी वाले टीचर की इनकम कितनी है? 5:2 में है। ठीक है, तो अब आप सोचते रहोगे कि पता नहीं मैथ वाले टीचर की इनकम कितनी है और हिंदी वाले टीचर की इनकम कितनी है। हो सकती है कि मैथ वाले टीचर को 5 रुपये मिलते होंगे तो हिंदी वाले को 2 रुपये मिलते हैं। हो सकता है मैथ वाले को 50 रुपये मिलते हैं तो हिंदी वाले को, मैथ वाले को हो सकता है ठीक है 500 रुपये मिलते हैं तो हिंदी वाले को
200। हो सकता है मैथ वाले को 5 लाख मिलते हैं, ठीक है, 5 लाख, तो हिंदी वाले को 2 लाख, ठीक है। तो ये आप सोचते रहोगे। अब तो अपने को मतलब आप कहीं पर भी अनुपात का मतलब होता है उसको लिख देना सरलतम रूप में, यानी 5:2 इसका सरलतम रूप है। भाई देखो, इसको 0 से 0 काटूंगा, बताओ 5 2 ही आएगा। ये 2 0 से 2 0 काटूंगा, ये भी आएगा। ये लाख के 0 काट दूंगा मैं, ठीक है, तो 5 5 0, तो भी क्या आएगा, 5:। तो अनुपात का मतलब होता है सरलतम रूप, ठीक है, सरलतम रूप लिखना होता है। हमेशा अनुपात को सरलतम रूप में लिखा होता है, ठीक है। तो हमें यहां पर सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो बनता है सरल अनुपात निकालना। सबसे पहला ही यही है, सरल अनुपात। इधर देखिए, लिख देना बाद में अब, ठीक है। सरल अनुपात क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चंस के अंदर जब अपन डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्रश्न पढ़ेंगे, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन में काम आएगा। मतलब जिन्होंने आज क्लास अटेंड नहीं किए ना, और वो कल आएंगे, कल उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर सरल अनुपात के अंदर बात करते हैं। तो सरल अनुपात के अंदर देखो, यहां पर जैसे मैं आपको सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं, अभी लिखना कुछ भी नहीं है आपको, 2/3 अनुपात में 3/4, ये कोई अनुपात दे दिया, और अब इसको मुझे ना सरल करना है। तो बताओ सरल कैसे करेंगे? इसको सरल लिखना है, 2/3 न लिखे, 3/4 न लिखे, सरलतम लिखना है। तो आप क्या लेते हैं इसका एलसीएम, फिर एलसीएम से गुणा करते थे, कुछ याद आ रहा हो तो। काम मैं वही करूंगा, लेकिन एलसीएम लूंगा नहीं, बिना एलसीएम लिए ही डायरेक्ट लिख दूंगा। वो कैसे? जब मुझे इसको सरल करना है ना, जिसको सरल करना है उसके नीचे वाली वैल्यू को छुपा देना, ठीक है, इसको छुपा देना, इसको छुपाना, और अब 2 को 4 से गुणा कर लो, 8, 6 कैसे हुआ? 2 × 4 6 कब से हुआ? चाय मंगवाऊं आपके लिए? नहीं मंगानी? पता ही नहीं रहता, आधे जने नींद में ही रहते हैं। बताओ 3 को 3 से गुणा किया 9, क्या 6? 9 होगा, ठीक है। तो 8:9 हो जाएगा, ओके। इसी प्रकार से देखो मैं क्या कह रहा हूं, इधर देखिए, वापस बता रहा हूं। सबसे पहले यदि मुझे इसको सरल रूप करना है, जैसे इसको सरल करना है ना, तो इसको छुपा दो, ठीक है, नीचे वाली वैल्यू को छुपा देना, ऊपर वाली वैल्यू को बाकी जो भी नीचे लिखे उससे गुणा, इसको छुपाया। बताओ 2 को 4 से, ये 8 लिखा। इसको सरल करना है ना, तो बताओ किसको छुपाऊं? 4 को। अब बताओ 3 को 3 से, आंसर 9। इधर देखिए, लिख देना बाद में, मैं ये कह रहा हूं। वापस देखो, मैं इधर लिखा 3/5, 2/3, ठीक है, और 4 ये लो, और संख्या लिख लेता हूं 7, बड़ी संख्या लिख लेते हैं। चलिए अब बताइए, वापस इसको मुझे सरल करना है। बताइए सबसे पहले इसको सरल करना है, किसको छुपाऊं? 5 को छुपा दिया। अब किसको किससे करूं? 3 को कितने हुए? 9 को किससे? बताओ 9 7 63, ठीक है। अब बताओ इसको सॉल्व करना है, किसको छुपाऊं? ये लो 3 को। अब बताओ 2 को 5 से, 10 को 7 से, 70, ठीक है। अब बताओ इसको सरल करना है, किसको छुपाऊं? ये लो। अब बताओ 4 को 3 से, 12 को 5 से, 60, ठीक है। क्या समझ में नहीं आया? अरे अभी तो समझा ये कहाँ पूरा, मतलब मैंने लिखा ही नहीं उससे पहले, समझा ही नहीं। मतलब ये यही सोच रहे थे कि सर को यही पूछना है, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। समझने मैं इसमें समझना क्या है, इधर देखो, इसको सॉल्व करना मैं कह रहा हूं, इसको छुपा देना बस, और इसके नीचे वाली वैल्यू को छुपानी है, बाकी सबसे गुणा करना है। गुणा तो खुद को करना पड़ेगा, ठीक है। ये छुपाया, बताओ 3 को 3 से, 9 को 7 के, इसको छुपाया, बताओ 2 को 5 से, 10 को 7 से, ये लो 4 से। हाँ बोलो, आप नहीं पूछा ना? हाँ क्या पूछ रहे हो? हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या बार बार यही तो बोल रहा हूँ कि इसके नीचे वाली वैल्यू से गुणा करना है, ठीक है। इसको छुपाया, इसको इससे गुणा करो, कितना हुआ? 9 को किससे? 63। इसको सॉल्व करना है, किसको छुपाऊंगा? जिसको ज्ञात करना है उसके नीचे वाली वैल्यू को छुपाना है। ये लो। अब किसको गुणा करना है? 2 को किससे? 5 और 7 से, 4 वाले से नहीं करना है, नहीं करना है। करना है इसमें तो आप कर देना। 4 को 3 से, 12, 12 को 5 से, 7। कुछ समझ में आया? लिख दो और ये करके बताओ।
लिख दिया सबने? एक प्रश्न आप करके बताइएगा। एक क्वेश्चन ये लिखा आपने, हो गया सॉल्व? यहाँ पर सबसे पहले इसको छुपाएंगे। बताओ 3 5, हाँ आप ही बताओ। 15, फिर यहाँ लिखा गया, यहाँ क्या लिखा? आपने क्या लिखा है अपने? देखो सॉल्व किए नहीं। चलो इसको छुपाएंगे। बताओ 3 को 5 से, 15 को 4 से, इसको छुपाएंगे 2 4 8 8 7, इसको छुपाएंगे 1 7 5 35। ये किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। बस यही इसका आंसर है। यही आया था। लिखो एक क्वेश्चन और, एक एग्जाम्पल और आप बताइएगा। अबे कर लिया, बोलना नहीं है। हो गया सॉल्व? देखिएगा, मुझे बताओ सबसे पहले इसको छुपाया। 5 7 35 35 3 105। इसको छुपाएंगे 3 7 21 21 3 63 63 का डबल 126। इसको छुपाएंगे 2 3 6 6 5 30 30 2 60। ठीक है, इसको छुपाएंगे 7 5 35 35 2 70। बस यही इसका आंसर है। किन किन का आया था ये? भाई सबका यहाँ इधर से नहीं आया आंसर आप लोगों का? किन का आंसर नहीं आया है? किन किन का आंसर आ गया है? भाई बाकी वालों का? हाँ इधर से आप लोगों का नहीं आया? अरे मुझे ये तो बताओ कहाँ समझ में नहीं आया है? इधर एक मेरी बात सुने, जहाँ भी नहीं समझ में आए ना, प्रश्न पूरा होता है उसी समय हाथ खड़ा करते कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है, लेकिन जब फिर मैं पूछूंगा तब आंसर बताना पड़ेगा। उस समय नहीं कहना कि समझ में नहीं आया है। ठीक है, जहां आपको नहीं समझ में आए, कुछ भी नहीं समझ में आए, छोटी से छोटी बात भी उसी समय पूछे। ठीक है, पूरा प्रश्न हो गया। ठीक है, उसके बाद सोच लिया कि हाँ मैंने वापस दिमाग लगाया, नहीं आ रहा दिमाग में अपने कि कैसे किया ये, उस समय पूछ लें। ठीक है, भाई यहां नहीं आता तभी तो आए हैं। आपको यदि आता होता ना मैथ तो आप यहां नहीं आते। ठीक है, आपको नहीं आता है तभी यहाँ है। दूसरा, यहाँ सब तरह के स्टूडेंट बैठे हैं, सब तरह के स्टूडेंट बैठे हैं। ऐसे भी स्टूडेंट बैठे हैं जिन्होंने पहले कोचिंग कर रखी है। ये टॉपिक हो सकता 2 3 बार कहीं से पढ़ के आए हुए हैं, तो डेफिनेटली उनका आंसर पहले आएगा।
ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो मेरे से ही पढ़ रखे हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होगा जो क्वेश्चन में वापस जो पिछले सालों के होंगे वो एज इट इज लिखवाऊंगा, हो सकता है उनके रजिस्टर में पहले से लिखा होगा, तो हो सकता है उनका आंसर और जल्दी आएगा, ठीक है। तो सब तरह के स्टूडेंट है, ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसे भी स्टूडेंट है जिनको एक बार समझाते ही समझ में आ जाएगा, और ऐसे भी होंगे जिनको एक बार समझाने के बाद में भी समझ में नहीं आएगा, 2 बार समझाने से समझ में आएगा, ठीक है, 3 बार समझाने से समझ में आएगा। तो सब तरह के स्टूडेंट यहां पर बैठे हैं। तो अपने को ये सोचना है कि अपने को अपन कहां पे हैं, अपने को कहां दिक्कत है, उसी समय पूछे। कोई डरना नहीं है कि मास्टर क्या कहेगा, ठीक है, पड़ोसी क्या सोचेगा कि इसको ये भी नहीं आता है, भले ही सोचने दो ना। हाँ बोलो। जैसे अभी आपने ये 70 कैसे आया, 63 कैसे आया था, इसको इससे गुणा किया और इसको इससे किया, अच्छा ये 70 किसको, इसको इससे और इससे किया, हाँ, तो फिर ये कैसे आएगा, किसको गुणा करोगे भाई, जो काम आप ये कर रहे हो वही यहां करना है, आप खुद ही आंसर बता रहे हो मुझे। अब क्या ये किसको छुपाऊंगा, फिर किसको किससे करूंगा, 4 को किससे, अरे बाकी वाले छुप रहे हैं, 4 को किससे, 12 कहां आया, 4 को किससे, 3 से, फिर 3 कितने हुए, 12 को किससे, तो वही तो लिखा 12 इंटू 5, 5 से 60, 7 से क्यों करेंगे, ठीक है, कर लोगे ये वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखिए, हाँ चारों एक ही है मैडम, ये कैसे आया, हाँ कैसे आया बताओ, इधर बताओ, उधर नहीं, ये अपना लिखा हुआ इधर, बाकी वाले चुप रहे। ये 105 कैसा है, किसको पहले किसको छुपाते हैं ये बताओ, 2 को छुपाना है और इस 1 को किस से गुणा करना है, 1 को किस किस से गुणा करना पड़ेगा, 5 से, 7 से और 3 से, यही कर रहे हैं ना। इसमें 3 को मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूं, मुझे तो सिर्फ तरीका बताना है, इसको सॉल्व करना है, किसको छुपाना है, बाकी वाले चुप रहे भाई, बीच में नहीं बोले, जिससे पूछे ना उसी से, बाकी आपको पता ही है जिन्होंने कर लिया वो, ठीक है। इसको सॉल्व करना, किसको छुपाना, मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूं, क्या आंसर आएगा ये भी, किसको छुपाना है। अभी 3 को किस किस से गुणा करना है, 2 बोलो, इस 3 को किस किस से गुणा करना है, जोर से बोलो, हाँ अच्छा, इसको सॉल्व करना है, किसको छुपाना है, इस 7 को छुपाना है। अब इस 2 को किस से गुणा करना है, और अरे नीचे लिखा हो सबसे करना है, इसको छोड़ने के अलावा। अब आप खुद ही बता रहे हो, मैंने एक ही बात बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, मैं कह रहा हूं जिसको ज्ञात करना है ना उसके नीचे वाली वैल्यू को छुपा देना, इसको नीचे वाली वैल्यू को छुपा देना, बाकी सभी नीचे वाली वैल्यू को गुणा करना है और उसके ऊपर वाली गुणा से, यही तो बोल रहा हूं बार बार। जैसे मुझे इसको सॉल्व करना है, किसको छुपाऊंगा, अब इस 2 को किस से गुणा करूंगा, तो ये तो लिखा है। इसमें सॉल्व करना है, किसको छुपाऊंगा, अब 3 को किस से करूंगा, यही लिखा। इसको सॉल्व करना है, किसको छुपाना है, फिर इस 3 को किस किस से गुणा करना है, 3 से और 7 से। गुणा क्या होता है वो आपका काम है, वो मेरा काम नहीं है, गुणा गलत लिखा तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। इसमें सॉल्व करना है, किसको छुपाना है, 3 को छुपाना है, और 2 को किस से गुणा करना है, 5 और 7 से गुणा करना है, ठीक है। अब जैसे इन्होंने कहा 60 कैसे आया, तो सिंपल सी बात, इसको छुपाना है, अब 2 को बाकी वाले से गुणा, अब कहीं से करना, पहले इसको करो चाहे इसको करो चाहे इसको, वो तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। मैंने इस 2 को 3 से किया, 6 को 5 से किया, 30, 30 का डबल 60, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, 3 को छुपा दिया, ये लो 1 को 7 से, 7, 7 को 5 से, 35, 35 को 2 से 70। इसमें मुझे ये सॉल्व करना है, किसको छुपाऊं, अब बताओ 1 को किस से, 5 से, और तो 1 को 5 का गुणा, 5, 5 का 7 से, यही तो है। अब तो आया समझ में क्या नहीं आया, लिखो ये क्वेश्चन। तो अपने को बस इतना सा पता रखना है कि सर
आज के बाद कहीं पर भी लिखा होगा ऐसा, तो जिसको ज्ञात करना उसके नीचे वाली वैल्यू को छुपाना है, बस ये याद रखना है। जैसे ही कभी ऐसे आ गया, यदि 3a बराबर 5b बराबर 7c हो तो ABC का रेशियो क्या होगा? इधर देखिए, दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन है, एक मैं बताता हूं उसके बाद आप करना। अब सर कभी ऐसे बराबर में लिखा होगा तो क्या करना है? ऐसे बराबर में दे रखा होगा तो मुझे उसको सरल कैसे करना है? कुछ नहीं, जब भी बराबर में दे रखा होगा, आप यहां पर जब भी ये बराबर में दे रखा होगा उस समय हमेशा यहां जो भी बराबर का साइन है या a के साथ क्या लिखा है, जस्ट इसका उल्टा कर देना बस। बताओ 3 का उल्टा 1/3। भाई 3 का यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 तो है ना, तो उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/3, तो सीधा लिखेंगे 1/3। बताओ 5 के b के साथ क्या लिखा है 5 का उल्टा 1/5। बताओ इसका उल्टा 1/7। अब बताओ पहले जैसा बना कि नहीं बना, आप बताएंगे। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है, क्या करूं, किसको छुपाऊं? सबसे पहले 3 को छुपाना है। अब बताओ किसको किससे गणूं? 1 को, फिर कितना होता है? अरे बाकी वाले पास वाले चुप रहे। अब बताओ क्या करना है? फिर 1 को 3 से, फिर हाँ क्या आएगा आंसर बोलना है। हाँ कितना होता है 21। इसको बताओ कितना हुआ? लिख दीजिए। अब गुणा नहीं आता है तो वो गलती तुम्हारी है, मेरा काम नहीं है वो। पेपर में गुणा तो खुद को ही करना पड़ेगा या मुझे करना पड़ेगा? कि आपको? हाँ बोलो। हाँ ठीक है, ऐसे कर लेना आप। लिखो एक क्वेश्चन और। यदि 2a बराबर 5b बराबर 7c बराबर 3d हो तो बताओ ABCD कितना होगा? जब भी आपस में बराबर दे रखा होता है तो उसको हम रिवर्स करते हैं, उसके बाद पहले वाला। कैलकुलेशंस करा करें, खुद ही करा करें, ऐसे नहीं पड़ोसी ने कर दी उसको देख के लिख दिया, नहीं। बार बार क्वेश्चन देने का कारण ही यही है कि आप लोग सीखें। कुछ भी आ सकता है, बड़ी वैल्यू भी दे दे। बताइएगा क्या लिखूंगा? बताओ सबसे पहले 1/2, 1/5, 1/7 और 1/3। लिखा नहीं लिखा? जो भी स्टेप नहीं समझ में आए पूछें कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, या गुणा भाग ही गलत हो रहा है, वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। पेपर में गुणा भाग तो खुद को ही करना पड़ेगा, मेरा काम आपको समझाना है कि प्रश्न ऐसे आएगा तो ऐसे कैसे करना है, ऐसे आएगा तो कैसे करना है, ये मेरा काम है, ठीक है। और एक में समझाने के बाद दूसरा प्रश्न देता हूं, वो आपका काम है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का मतलब है इसको 2 को छुपाना है, इस 1 को इन तीनों से गुणा करना है। 5 को 7 से 35, 35 को 2 से 35 को 3 से 105,
इसको छुपाएंगे, 2 7 14, 14 3 42। ठीक है, इसको छुपाऊंगा, 3 5 15, 2 30। इसको छुपाऊंगा, 7 5 35, 2 70। ये किसी से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 7 इसमें जाता, इसमें जाता, इसमें, लेकिन इसमें नहीं जाता। बस यही इसका आंसर है। यही आ रहा है? किन किन का आया था ये? लिखो फिर से वापस एक क्वेश्चन, फिर से लिखिएगा। हटा दूं इसे? हाँ बताइए, क्या चीज? अरे बीच में कोई नहीं बोले, जिसको डाउट है उसी को बोलने दे, ताकि उसका डाउट क्लियर होगा ना। आप या तो आप समझा दो, मैं बैठ जाता हूँ वहाँ। हाँ बोलो, आपने कहा दोबारा समझाओ, क्या चीज़ समझ में? क्या चीज़? 42 कैसे आया? ये आ गया समझ में? कैसे आया 35? सेम वो काम उसमें करना है। 4 है तो क्या दिक्कत है? मैंने क्या कहा? इससे पहले भी तो आया था, इससे पहले। फिर ये कैसे समझ में आया भाई? ये कैसे आया? हाँ तो उसमें भी वही काम करना है, सब एक जैसे ही है। इसमें किसको छुपाना है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसको छुपाओगे? 2 को छुपा दिया। अब 1 को किससे गुणा करना है? फिर यही लिखा है। आ गया समझ में? अब इसको छुपाओ। अब किसको? 2 को किससे? भाई मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, ये कह रहा हूं कि जिसको ज्ञात करना है ना, उसके नीचे वाली वैल्यू को छुपा देना। इसको छुपाएंगे तो 1 को 5 को 7 को 3 से गुणा करना, ये ठीक है। इसको छुपाएंगे, 1 को 2 को 7 से 3 से, ये किया, ठीक है। इसको छुपाएंगे, 1 को 2 को 5 से 3 से किया, ये लिखा। और इसको छुपाएंगे, 1 को 7 3 और 2 से गुणा किया, 70। कर लोगे? अभी करके बताना आप ही। फिर लिखो एक क्वेश्चन। यदि 2/3 A बराबर 5/7B बराबर 3/4C हो तो मैंने एक ही बात बोली, जो जब भी बराबर होते हैं तो इसके नीचे वाली, पहले तो इसको बड़ा क्या करेंगे? उल्टा। हो गया सॉल्व? मैंने क्या कहा? जब भी आपस में ऐसे बराबर होता है, ठीक है, जब भी आपस में ऐसे बराबर होता है तो यहाँ जो भी लिखा होता है उसका उल्टा करेंगे। बताओ, 2/3 का उल्टा, इसका और इसका लिखा ये। अब मुझे ना इसको सॉल्व करना है। बताओ किसको छुपाऊं? 2 को। 3 को 5 से 15, 15 को 3 से। इसको सॉल्व करने के लिए 5 को छुपाया, 7 को 2 से, 14, 14 3 42। इसको सॉल्व किया, 20 20 2 40। किन किन का आया था ये? लिखो फिर से वापस, एक प्रश्न और करके बताओ। हटा दो इसे।
यदि 3a बराबर में 5/6b बराबर में 2/3c बराबर में 4d हो तो ABCD कितना होगा? बताइए, सबसे पहले 3a लिखा, क्या लिखो बताओ? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर लिखा ये। इसको छुपाएंगे, 1 को 5 को 5 को 2 से 10 10 4 40। इसको छुपाऊंगा 6 3 18 18 2 36 36 4 144। ठीक है, इसको छुपाऊंगा 3 4 12 12 5 60 60 3 180। इसको छुपाऊंगा 1 2 2 2 5 10 10 3 30। ठीक है, ये सभी के सभी किससे कट रहे हैं? 2 से कट रहे हैं ना। सब में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? 2 का पहाड़ा इसमें 20 बार, इसमें 72 बार, इसमें 90 बार और इसमें, बस यही इसका सरलतम रूप है। किन किन का आया था ये? ठीक है, कर लोगे अब तो। नेक्स्ट देखिए, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम? अभी तक मैंने सिर्फ एक ही प्रश्न बताया है, इतने सारे क्वेश्चन किए, क्या कर रहे हैं? ठीक है सर, एक ही बात है, यदि सीधा दे रखा है डायरेक्ट अनुपात तो उसको नीचे वाली वैल्यू छुपा के सॉल्व करना। यदि बराबर में दे रखा है तो उसको पहले रिवर्स करेंगे, उसके बाद पहले वाला कंसेप्ट लगाएंगे। बताओ ये कर लोगे? ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन काम आएंगे कल की क्लास के अंदर। ठीक है, कल डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन ऐसे होंगे कि कुछ रुपए ABCD में 4 जनों में बांटे गए, A के हिस्से का 3 गुना, B के हिस्से का 5/6 गुना और C के हिस्से का 2/3 गुना और D के हिस्से का 4 गुना आपस में बराबर है। तो बताओ A का हिस्सा कितना है? तो पहले अपने ये पूरा निकालेंगे, उसके बाद अपन अनुपात बराबर करेंगे। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न, तो ये ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न ऐसे पूछ लेता है, दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछे, जैसे ये लिखें यदि A/B बराबर 3/5 तथा B/C बराबर में, ठीक है, बराबर में 2/7 हो तो ABC क्या होगा? A और B का अलग से रेशियो दे रखा है और B और C का रेशियो अलग से दे रखा है। पूछा है ABC का रेशियो क्या होगा? इधर देखिए, अब यदि मुझे ABC का रेशियो चाहिए तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, यहाँ पर A कितना है? ठीक है, लिखना बाद में, A के नीचे लिख दिया 3। B कितना है? B कितना है? 5। और इधर कौन सा लिखे? 5 लिखे हैं, 2 लिखे हैं सर। ठीक है, अब 5 लिखे, 1 2 लिखे। C कितना है? ये लो 7 लिख दिया। लेकिन सर अब B के बारे में कंफ्यूजन है कि भाई B क्या लिखें। तो हम देखो इधर, सबसे पहले तो सर ये दोनों बराबर होने चाहिए।
लिखना बाद में। इधर देखो ए बी है ना 3 5 है, और जो बी और सी जो है ना वो 2 और 7 है। ठीक है, 2 और 7 है। अब यहाँ पर मुझे बताओ ए बी 3 5 बी और सी 2 7 हैं, इनमें दोनों में कॉमन कौन है? बी है ना। बी यहाँ कितना है, इधर कितना है? सर दोनों सेम होना चाहिए ना। क्या किया जाए कि दोनों सेम बन जाए? इसको किससे गुणा करूं और इसको किससे गुणा करूं कि सेम हो जाए? सर इस वाले को पूरे को है ना 2 से गुणा कर दो और इस वाले को 5 से। मुझे ये बताओ 2 से 3 को गुणा 6 और 5 को 2 से, बताओ यहां पर गुणा बताओ। अब मुझे बताओ ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है? बस 6 10 और 35 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ये सीधा यहीं पर लिख दें। कैसे? इधर देखो, आपको तीनों पूछे, ये लो सर ए बी सी लिख दिया। ए के नीचे ए लिखो, ए कितना है लिख दो, बी कितना है, बी और सी के नीचे लिखना है। बताओ बी कितना है? अब इसके ऊपर तो लिखने को रहा, या नीचे लिख दो 2:7। बस इतना ही काम। ठीक है, अब ये जो आपको खाली जगह दिख रही है ना, इसको भरना है। ये खाली जगह इसके जस्ट पास वाले से भरना। ये खाली जगह बताओ 5 से, ये खाली जगह जस्ट पास में 2 से। बताओ सीधा गुणा कर लेना, 3 को 2 से, 5 को 2 से और 5 को 7 से। आंसर 6 10 35 लिख दीजिए। इधर से दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिखे तो उस लाइन वहां पर बैठा करें। मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूं ना, तो इधर 2 4 जनों को यदि नहीं दिखे तो उस साइड वहां बैठ जाए। कल से लिख दिया। एक क्वेश्चन करके बताना। आप लोग क्वेश्चंस करके बताओ मुझे। यदि x बराबर 4/7 y तथा y बराबर y अनुपात 3/5 z हो तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा? किस किस ने किया है? सेम ही है ना? चलिए सर, लिखने का तरीका थोड़ा आपने अलग लिख दिया इस बार, ऐसे न लिख के ऐसे लिख दिया। चलो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है इधर देखो, x बराबर 4/7 y, ये लिखा है ना? ठीक है, क्या इस y ये इधर जो मल्टीपल में लिखा है इसको इधर भेज दूं क्या? ये इधर गुणे में है तो इधर जाएगा, तो क्या लिखूं बताऊं? x/y कितना? 4/7। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मुझे बताओ इसी प्रकार से ये जो लिखा है इसको भी लिख दें क्या? ठीक है भाई, इसको मैं क्या लिखूं बताओ? y बराबर 3/5 z। अब क्या करूं बताओ? z को इधर भेजूंगा, तो बताओ क्या लिखूं? y/z बराबर में 3/5। कुछ नहीं किया, ये जो y इधर मल्टीपल में है उसको अपॉन में भेजा, x/y। ठीक है, बराबर में 4/7। इधर z को इधर भेजा तो y/z बराबर 3/5।
अब मुझे बताओ हमें क्या चाहिए, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। बताओ एक्स और वाई कितना है, 4 और 7, ठीक है। वाई और जेड कितना है, 3 और 5। उसके बाद में मुझे बताओ ये जो खाली जगह है इसको भरना, यहां क्या आएगा, इधर क्या आएगा, गुणा बताओ, 12, 21, 35। लिखो क्वेश्चन और लिखिएगा क्वेश्चन। लिख दिया सबने, एक क्वेश्चन करके बताओ। ये लिखा आपने, यदि A अनुपात B बराबर 3:5, B अनुपात C बराबर में 2 अनुपात, ठीक है, 2 अनुपात में और कोई संख्या लिख दी आपने 7, C अनुपात D बराबर में, C अनुपात D बराबर के अंदर और कोई संख्या लिख दी आपने 1:4 हो तो बताओ A B C D। सभी कर लें। देखिए सबसे पहले फिर से यहाँ पर अपन बात करेंगे तो A B C D लिखा आप सभी ने, यहाँ क्या लिखा 3 5, इधर इधर, यहाँ यहाँ यहाँ, इधर गुणा कर लेना, 3 2 10 35 और ये 35 4 140। कर लोगे, किन किन का आया था आंसर। चलो और लिखो क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हमने यहां पर इस वाले क्वेश्चंस के अंदर देखो ये तीनों क्वेश्चन में एक ही काम कर रहे हैं भाई। ए बी दे रखा, बी सी दे रखा, तीनों का एक साथ पूछा ए बी सी कितना है, तो ए बी सी लिखा, ए और बी 3 5 और इसके नीचे 2 7 लिख दिया। ये खाली जगह में यहाँ 5 और ये 2 मल्टीपल सीधा किया आंसर। इस वाले क्वेश्चंस के अंदर बात करें तो ये फॉर्मेट में कुछ ऐसा दे दिया, तो पहले y को इधर भेज दिया, तो ये हो गया आपका y को इधर भेजा 4/7 और ये, तो फिर से x y z लिखा, x और y 4 7, y और z 3 5। ये खाली जगह थी, इस खाली जगह की जगह 7 और इस खाली जगह में 3, सीधा गुणा किया आंसर। यहाँ वाले क्वेश्चंस में इस बार 3 अनुपात दे रखे थे, तो 3 में पहले तो ये लिख दिया, उसके बाद में यहाँ पर 3 5 2 7 1 4, ये खाली जगह 5 से, ये खाली जगह 5 से, ठीक है, ये 2 7, ये खाली जगह 7 से और ये खाली जगह 2 से, ये 1 4, ये खाली जगह 1 से और ये खाली जगह 1 से, फिर सीधा मल्टीपल किया, आपका आंसर आ गया। लिखिए क्वेश्चन और लिखिए।
ऐसे दे दिया मान लो मैंने, यदि, ठीक है, यदि आपसे पूछा कि भाई ए, यदि ए अनुपात बी है ना, वो दे दिया 25 अनुपात में 64, कितना दे दिया 25 अनुपात 64, और बी अनुपात सी जो है, बी अनुपात सी जो दे रखा है वो आपको दे दिया मान लो 128 अनुपात में, ठीक है, 128 अनुपात में 343, तथा सी अनुपात जो डी है, सी अनुपात जो डी है वो दे दिया आपको मान लो कोई वैल्यू जैसे 98 रेशियो में, 98 रेशियो में आपको कोई और संख्या लिख दी 125 हो, तो अब आपसे मैं पूछ लूँ, बताओ मुझे तो सिर्फ ए और डी चाहिए, हो गया? किसी ने किया? किसी का आंसर आया क्या? किसी का नहीं आया? किन का आंसर आया बताइए, हाथ खड़े करें जिनका आंसर आया है। कितना आया? और किसका आंसर आया भाई? अब इधर देखो, अब इधर देखिएगा, इस बार मैंने क्या पूछा है, इस बार क्या पूछा है, ए और डी पूछा है, ठीक है। सर आपने तो ए अनुपात डी पूछ लिया, ए कितना है, ए कितना है और डी कितना है? 25 का पहाड़ा इसमें, इसमें 5 बार, 1 अनुपात 5। किन किन का आंसर आया था? ठीक है, तो 1 अनुपात 5 वालों गलत है, ऐसे मत कर देना, ठीक है। तो ऐसे नहीं डायरेक्ट, ठीक है सर ए और डी पूछा, ये रहा ए, ये रहा डी, लिखा आंसर, ऐसे नहीं करना है। ओके, अब सर करना क्या है, इधर देखो, ये अनुपात में लिखा है भाई, एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। यहां पर ए और बी का दे रखा है, बी और सी का दे रखा, सी और डी का दे रखा, और आपसे ए और डी पूछा है। मुझे बताओ, अभी मैंने बेसिक तरीका बताया था, सबसे पहले लिखा नहीं लिखा, इधर क्या लिखा, यहां पर, फिर इधर क्या लिखेंगे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, बताओ ये लिखा नहीं लिखा, यहां तक किस किस ने यहां तक तो लिख दिया था, ठीक है। बस इतना काम हो गया ना। अब मुझे बताओ पूछा क्या है, मुझे बताओ, जब ए और डी पूछा है, क्या इसको गुणा करें क्या? सर जब जरूरत ही नहीं है तो क्यों गुणा कर रहे हो आप? ठीक है भाई, इसको हमें जरूरत ही नहीं है तो सर इसको हटा ही दो आप, इसको अपने को जरूरत भी नहीं है कि ए और डी का गुणा चाहिए, मैं इसको कोई मतलब ही नहीं रखता हूं, मुझे ए और डी ही चाहिए ना, तो मैं बी और सी का क्यों गुणा करूं? ये हटा दिया। अब सिर्फ किसका गुणा करूंगा? ए का, और किसका? चलो ए का गुणा करते हैं, किसको किससे करूं? 25 को 128 से और 98, ये अनुपात, ए और डी का अनुपात चाहिए, अनुपात। इधर किसको गुणा करूं? 64 को 343 से और 125 से। अब इसको क्या अपने को इसको गुणा करने की आवश्यकता है क्या? या अनुपात में देखो, अनुपात में हमेशा कटता है बराबर में, कोई कटता हुआ आपको नजर आ रहा है तो बताओ। 25 का पहाड़ा कितनी बार?
बताइए ये दोनों किससे कट रहे हैं? ये दोनों, अरे दोनों दो से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं? बताओ, दो से ये डबल जस्ट, हाँ ऐसे काट दो यदि आपको ये दिमाग में आया। मुझे बताओ 64 का जस्ट डबल, 64 का डबल होता है कि नहीं हो जाए? 4 का डबल 8, 6 का डबल 12, तो बताओ इसका पहाड़ा इसमें 2 बार। ठीक है, ये 2 कट गया। अच्छा मुझे ये बताइए यहां पर 343 क्या होता है? 7 का 98, 2 इंटू 49 नहीं होता है क्या भाई? 2 इंटू 49, 7 का भाग दे रहा हूं। बताओ 7 का पहाड़ा इसमें, 7 का पहाड़ा इसमें 49 बार ही तो जाएगा, 7 का क्यूब होता है। ठीक है, अच्छा इसमें 7 का पहाड़ा दो 14 बार। और बताओ दोनों में किसका भाग जा रहा है? 7 का पहाड़ा, 7 का पहाड़ा, इस साइड क्या बचा है? 2, और ये 2। बताओ 2 2 का गुणा, इस साइड में देखो 5 और 7, आंसर आएगा 4:35। लिखो इसको, बताता हूं एक बार फिर से, एक बार लिखें आप लोग। आया समझ में? लिखो इसको, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन की, हो रही कि नहीं हो रही है? हाँ, तो ये खुद को ही सुधार करना पड़ेगा। इसमें मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूं भाई? ये इसमें मैं ये कर सकता हूं कि मैं ऐसी वैल्यू लिखूं आसान आसान, 10 लिख दूं, 20 लिख दूं, 15 लिख दूं, ऐसे लिखूं जिससे आपको गुणा भाग करना आसान रहे, तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करोगे ना तब समझ में आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता एक बार कोई बात नहीं। ठीक है, एक बार मैंने बताया, दूसरी बार खुद ने किया। ठीक है, फिर भी कहीं दिक्कत आती है कि सर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, या भूल जाते हैं कि ये करना था, तो उसके लिए भी आपको ही काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लिख दिया सबने? ठीक है, इसको मैं कल वापस रिपीट करूंगा और क्वेश्चंस भी करेंगे, इसी क्वेश्चन को वापस बताऊंगा। ठीक है, कि डायरेक्ट और कैसे कर सकते हैं। तो कल क्यूब सभी याद करके आएंगे। दूसरा, जो भी पढ़ाया उन प्रश्नों को खुद वापस सॉल्व करेंगे। अलग से एक रजिस्टर और डाल दो, 2 बार करेंगे। एक तो क्लास क्वेश्चन में कर दिए, घर जाके क्वेश्चन को वापस करोगे। ऐसा बार बार अभ्यास करोगे तो समझ में मैथ आ जाएगी। ठीक है।